यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों CDSL की बात करें तो 52 वीक हाई से ठीक ठाक लगभग 18.5% के आसपास ये कंपनी आपको नीचे दिख रही है। और आप सभी को पता है कंपनी के रिसेंट जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं वहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों कुछ खास अच्छे हमें देखने को मिले नहीं है। लाइक पिछले 2 क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों हमें सिंगल डिजिट से भी ग्रो करते हुए देखने को नहीं मिले। और अगर हम बात करें उससे पिछले क्वार्टर के बारे में यानी कि Q3 के बारे में तो वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 29% से ग्रो करता हुआ दिखा था। बट अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो वहाँ पर जो ग्रोथ रेट थी वो थोड़ी सी बेटर या फिर बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सेम थी। बट दोस्तों हो सकता है कि कंपनी का इस Q3 का जो नंबर है Q2 का जो नंबर है वो वंस अगेन कंपनी के खराब ही देखने को मिले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट हो सकता है कि अगले क्वार्टर से कंपनी के रेवेन्यू हमें बेटर देखने को मिल जाए और प्रॉफिट भी बेटर देखने को मिल जाए। ये क्यों, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इस कंपनी के अर्निंग्स के डेट को नोट कर लो। अगले वीक कंपनी के अर्निंग्स आएंगे 1 नवंबर डेट है, ठीक है, अगले वीक या फिर बोल सकते हैं इसी वीक, सॉरी। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, 300 करोड़ के रेवेन्यू के एक्सपेक्टेशन है जो कि Q1 की बेसिस पर अगर देखोगे तो बढ़कर है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो वहाँ पर आपको गिरता हुआ दिखेगा। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट दिखेगी क्योंकि इस बार 130 करोड़ की एक्सपेक्टेशन मार्केट कर रही है जो कि Q1 बेसिस पे देखोगे तो 30% से लगभग ग्रो कर सकती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिर सकता है। अब मैं जैसा कि बता रहा था आपको कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस बार नंबर आपको खराब दिख सकते हैं बट अगले क्वार्टर में हो सकता है कि हमें अच्छे देखने को मिल जाए। भले कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर के डेटा कुछ खास अच्छे देखने को मिले नहीं है। लाइक डीमैट अकाउंट ओपनिंग का डेटा देखोगे 2025 के फर्स्ट 9 मंथ का तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 90% आपको गिरता हुआ दिखा है। बट अभी अगर हम बात करें इक्विटी के टर्नओवर के बारे में तो जो इस बार हमें Q2 में देखने को मिला है वो ठीक था Q1 के कंपैरिजन में। इस वजह से एक्सपेक्टेशन Q2 में थोड़ी बेटर है। बट अगर हम बात करें Q3 की तो Q3 का जो पहला महीना होता है अक्टूबर, उसके अगर डेटा देखोगे तो वो इम्प्रेसिव है। और वो इम्प्रेसिव है तो उम्मीद कर सकते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी डेटा हमें अच्छे देखने को मिल जाए। और अगर अच्छे देखने को मिल जाते हैं तो अगले क्वार्टर में डेफिनेटली कंपनी के नंबर ईयर ऑन ईयर और Q1 बेसिस पे भी अच्छे दिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई रिकमेंडेशन ये नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की नहीं थी। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।